राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बतलाएं। दोस्तों आज बात करेंगे पौष शुक्ल पक्ष एकादशी की। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। उसकी कथा सुनाएंगे। और उसके पहले जैसे कि एकादशी वाले दिन हर एकादशी में बताते हैं कि एक दिन पहले से नियम एकादशी के चालू हो जाते हैं। तो वो एक दिन के नियम है उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको ज़रूर से देख लीजिए। और जिस दिन एकादशी उस दिन सुबह 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 ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नहा धोकर उसके बाद भगवान कृष्ण भगवान या लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान जो भी आपके पास हैं तो उनको शुद्ध जल से या गंगा जल से या पंचामृत से स्नान कराएं। फिर स्वच्छ कपड़े पहनाएं और फूल माला तुलसी अर्पण करें और फलाहार का भोग लगाएं। दिन भर व्रत रहें और रात का जागरण करना भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह अपना व्रत पूरा करें। व्रत के दिन आप भगवान का ही स्मरण करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करते रहें और हो सके तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर श्रद्धापूर्वक विनती की, हे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और हे सखा इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। कृपा कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन व्रत में बताई गई विधि अनुसार ही करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में जो लोक कथा प्रचलित है वह मैं तुमसे कहता हूँ, श्रद्धा पूर्वक सुनो। एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। वह संतान ही होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में भी इस बात का बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे और इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुलता रहता था। इस चिंता कारण एक दिन वह इतना व्यथित हो गया कि उसके मन में अपना शरीर त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। परंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों वृक्षों को देखने लगा। उसने मन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों हथनियों के बीच में घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं मोर अपने परिवार साथ खुशी से नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और अधिक व्यथित हो गया और वही पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच विचार में उसे दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। अपनी समस्या किससे कहूँ, कौन मेरी व्यथा को सुनने वाला है। यही सब सोचते सोचते विचारते राजा को प्यास लगी। उसका कंठ सूखने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला।
उस सरोवर में कमल खिल रहे हैं। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होकर घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। ये जानकर राजा बोला, मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया है। भगवान श्री विष्णु की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर और धनवान और यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है और विधिपूर्वक इसका व्रत करता है, उसे स्वर गुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री नारायण की कृपा से वह प्राणी मोक्ष का अधिकारी होता है। पुत्र न होना बड़ा ही दुखपूर्ण है। इससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः स्वर्ग गुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। आपको वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करने से भी बहुत पुण्य मिलता है। जैसे सुनाने से पुण्य मिलता है, ऐसे शेयर करने से पुण्य मिलता है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।